इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन फायर्स वर्सेस ज़ेरोधा वर्सेस ग्रो वर्सेस धन। तो इन चारों ब्रोकर्स में से सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला है, इस वीडियो को देख करके आप इजीली समझ जाओगे कि आपको किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए और क्या इन चारों से भी कोई बेटर ब्रोकर है। हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा। और ये जो आपका हर बार का क्वेरी रहता है कि मैंने तो सबसे सस्ता ब्रोकर में अकाउंट खोला था लेकिन मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा मेरे लॉसेस चले जाते हैं। 100 रुपये कमाता हूँ लेकिन अगर मुझे अब 100 रुपये का प्रॉफिट है तो मुझे मिलते हैं कितने हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, कभी कभी माइनस में भी चले जाते हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चारों ब्रोकर कंपेयर करने वाले हैं। चारों जो ब्रोकर है काफ़ी रिनोन्ड हैं और इनमें से देखिए ज़ेरोधा काफ़ी पुराना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फायर से। कौन कब आया उससे कोई मतलब नहीं है। चारों के चारों ब्रोकर्स यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर की जो सर्विसेज हैं उनको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अकाउंट खोलने का क्या प्रोसेस है, ट्रेडिंग के क्या क्या सेगमेंट्स हैं, क्या इसमें ब्रोकरेज की चार्जेस लगती है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इसको हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग से। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग में सबसे पहली जो चीज़ लेते हैं फायर्स में, अकाउंट ओपनिंग आपका बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। ग्रो में भी आपका अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे फ्री मिल जाता है और धन में भी आपको अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे फ्री मिल जाता है। लेकिन ज़ेरोधा में 200 रुपीज़ आपका अकाउंट ओपनिंग है और अगर इक्विटी सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, अदरवाइज 200 लगता है आपका ज़ेरोधा में। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं सेगमेंट्स किस किस में काम आपको मिलता है, तो फायर्स की बात करते हैं। इसमें आप इक्विटी में काम कर सकते हो। इक्विटी जैसे कि स्टेट बैंक, एचडीएफसी, जो नॉर्मली जिसको हम स्टॉक मार्केट बोल देते हैं, जो नए लोग स्पेशली वो तो इक्विटी में वो आते हैं जिनमें हम नॉर्मली कंपनीज के स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, उसके फ्यूचर ऑप्शंस को डील करते हैं, डेरिवेटिव्स जिसको बोला जाता है। सेगमेंट्स की बात करें, आपको ये करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, करेंसी मार्केट में कर सकते हो काम और आप इसमें एमसीएक्स में भी कर सकते हो फायर्स में। ज़ेरोधा की बात करूँ तो यहाँ पे भी तीनों सेगमेंट्स एक्सेप्टेड है ज़ेरोधा में। ग्रो की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको इक्विटी का सेगमेंट देखने को मिलता है, करेंसी और जो कमोडिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा ग्रो में। धन में भी आपको यहाँ पे तीनों सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में बात आती है एएमसी कि कौन सा ब्रोकर कितना एएमसी लेता है। एएमसी की बात कर लेते हैं। फायर्स की बात करते हैं, एएमसी क्या है, ज़ीरो है। ज़ेरोधा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एएमसी लगता है जो कि ऑन एंड अराउंड आप ये मान के चलो अप्रॉक्सीमेट 300 के आसपास आपको यहाँ पे ईएमसी पे करना पड़ता है, जो कि एनुअल होता है। फर्स्ट ईयर आपका फ्री रहने वाला है। ग्रो में बात कर लेते हैं, एएमसी आपका ज़ीरो है, कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस आपको चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। धन की बात करते हैं तो ना ही कोई एएमसी है ना ही कोई प्लेटफॉर्म फीस आपको इसमें देना पड़ता है, तो धन में भी यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे ज़ेरोधा आपसे एएमसी ले रही। अब हम बात करेंगे ब्रोकरेज की कि हमसे ये जो स्टॉक ब्रोकर्स हमसे ब्रोकरेज कितनी लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना, क्योंकि ब्रोकरेज ही मेन फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चूज़ करने का या फिर उसको छोड़ने का। तो सबसे पहले सेक्शन में हम फायर्स की बात करते हैं। देखिए फायर्स में इक्विटी सेगमेंट की बात करते हैं तो इक्विटी का डिलीवरी जो है, यहाँ पे जो डिलीवरी स्टॉक्स के शेयर्स हैं वो बिल्कुल फ्री आपको मिलते हैं। इक्विटी कैसे, जैसे कि स्टेट बैंक, एचडीएफसी के जो शेयर्स हैं, तो जो डिलीवरी अगर आज खरीद रहे हो उसको आप होल्ड करके रखोगे 10 दिन, 1 साल, 2 साल, तो उसका ब्रोकरेज आपको यहाँ पे कोई भी नहीं लगने वाला है। ज़ेरोधा में भी इक्विटी ज़ीरो है और धन में भी जो इक्विटी डिलीवरी है ज़ीरो है। लेकिन ग्रो की बात करते हैं, ये ग्रो वाला हमारा सेक्शन है। ग्रो में क्या है, 0.05 और ₹20 विच एवर इज लोअर यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे कुछ और चार्जेस ऐड होते हैं। अब चाहे वो ज़ेरोधा है, चाहे वो धन है, चाहे वो फायर्स है, सब में ब्रोकरेज ज़ीरो है डिलीवरी का, लेकिन फिर भी आपको कुछ चार्जेस लगते हैं। वो चीज़ भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, वो किस तरीके से लगते हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इक्विटी के इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में हमारा कितना चार्ज लगता है। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास जो है फायर्स का है। फायर्स में अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर तो आप 100, 200, 500 की ट्रेड ले रहे हो फिर तो आपको 0.0% के 3% के हिसाब से लगेगा। अगर लाखों 2 लाखों का ट्रेड ले रहे हो तो भी मैक्सिमम 20 रुपये से ज़्यादा आपका ब्रोकरेज नहीं लेगी ज़ेरोधा। बात करते हैं यहाँ पे ये फायर्स का था। ज़ेरोधा की बात करते हैं। ज़ेरोधा में भी क्या है, डिट्टो सेम है और आपका जो धन है डिट्टो सेम है, तीनों में सेम रह जाता है। लेकिन अगर वहीं पे ग्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे
0.05% और ₹20 यानी कि 0.02% आपका जो ग्रो है यहाँ पे ब्रोकरेज के मामले में इंट्राडे में महंगा पड़ रहा है और डिलीवरी में बाकी तीनों फ्री हैं, लेकिन ग्रो आपसे यहाँ पे भी चार्ज करता है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट्स यानी कि जिसमें हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स के फ्यूचर्स को ऑप्शंस को बाय करते हैं, इंडेक्सेस के जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया, उसके ऑप्शंस में आप बाय सेल करते हैं, उसके यहाँ पे क्या चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स आपका चाहे इक्विटी का सेगमेंट है या फिर अदर सेगमेंट जैसे कि करेंसी वगैरह का है, एमसीएक्स का है, तो जो आपका फ्यूचर के ऊपर कितना लगने वाला है, फायर्स की बात करते हैं वही 0.03% और ₹20 ब्रोकरेज है। सेम आपका यहाँ पे लगता है ज़रोधा में, ये ज़रोधा वाला सेक्शन हमारे पास 2 नंबर पे सेम है और धन में भी आपका बिल्कुल सेम रह जाता है। वहीं पे अगर ग्रो की बात कर लेते हैं तो ग्रो आपसे फ्यूचर्स का भी कितना लेता है, ₹20 पर एग्जीक्यूटर ऑर्डर यानी कि 20 बाइंग के 20 सेलिंग के ₹40। तो यहाँ पे भी सबसे महंगा आपका ग्रो निकल करके आ रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। हमने फ्यूचर्स की बात करी, ऑप्शंस ट्रेडिंग जिसमें हम प्रीमियम के ऊपर काम करते हैं, एक्सपायरी के ऊपर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो लोग ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फायर्स की बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे ₹20 है पर एग्जीक्यूटर ऑर्डर यानी 20 बाय के और 20 सेल के लगेंगे। ऑप्शंस के लिए फ्यूचर्स का अलग है। अब जो ऑप्शंस का है, अगर ज़रोधा की बात करते हैं सेम ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और ग्रो का तो पहले से ही हमने बता दिया, जो उसका फ्यूचर है उसी वही ऑप्शन है, यानी कि चारों का सेम है। अगर ऑप्शंस के लिए पर्पस के लिए चारों का जो है ब्रोकरेज यहाँ पे आपका सेम रह जाता है। और ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ये करेंसी के लिए भी यही चीज़ें हैं और कमोडिटीज़ के लिए भी हैं। वैसे तो जो 90% जो हमारी ऑडियंस है वो सिर्फ इक्विटी वाली है, जो कि स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, इंट्राडे या फिर डिलीवरी में काम करती है। तो आई होप यहाँ पे ब्रोकर चार्जेस सभी को क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें आती हैं और इन तीनों में से बेटर कौन है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब तक आपने डिसाइड कर भी लिया होगा शायद इनके चार्जेस को देखते देखते, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ यहाँ पे रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं जो कि आपको हर ब्रोकर में देने ही पड़ते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो महंगा पर लगता है वो एसटीटी चार्ज होता है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि ग्रो को छोड़ करके फायर्स में, ज़ेरोधा में एंड धन तीनों में डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, लेकिन 0.10% का एसटीटी चार्ज लगता है बाय करने के पर भी और सेल करने पे भी ये चीज़ लग जाता है। डीपी चार्ज है अप्रॉक्सीमेट ₹15 यहाँ पे लगता है एक स्क्रिप के ऊपर। पर स्क्रिप अगर मान लो किसी एक कंपनी का आप शेयर को बेच रहे हो तो यहाँ पे ₹15 का चार्ज वो लगेगा, किसी में 20 है किसी में 15 है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें लग जाती हैं। इसके अलावा एक्सचेंज के चार्जेस रहते हैं, स्टैंप ड्यूटी रहती है, तो ये सभी में लगने हैं। इसके माध्यम से हम ये नहीं बोल सकते कि कोई ब्रोकर सस्ता है या महंगा है, ये सभी में पे करने पड़ते हैं। इन्हीं सभी चार्जेस की वजह से डिलीवरी फ्री होने के बाद भी आपको यहाँ पे अमाउंट पे करनी पड़ती है। और ग्रो की बात करें भाई, ये इसमें तो ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज प्लस ये चार्जेस आपको यहाँ पे करने पड़े। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, चारों में आपको मोबाइल की ऐप मिल जाती है और डेस्कटॉप पे भी ट्रेड कर सकते हो, चारों में है, सब में आपको मिल जाता है। अब बात आती है कौन सा सबसे सस्ता और बेटर है। सबसे महंगे की बात करें तो यहाँ पे देखिए ग्रो है जो कि ब्रोकरेज के मामले में काफ़ी कॉस्टली है, और उसके बाद में जो इसके बाद जो सबसे महंगा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा वो नंबर 2 पे ज़ेरोधा भी काफ़ी महंगा रहने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज के मामले में तो ये बराबर है, लेकिन ये आपसे अकाउंट ओपनिंग प्लस एएमसी चार्ज कर रहा है। लास्ट में बच जाते हैं हमारे पास 2, एक बच जाता है धन और एक बच जाता है हमारे पास फायर्स। दोनों का ऑलमोस्ट जो चीज़ें सेम हैं, तो यहाँ पे जो मेरी पसंद है, क्योंकि मैं फायर्स को यूज़ कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट करा, और जो भी ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स हमने देखें तो फायर्स उसमें से बेटर है, धन भी अपनी जगह पे सही है। तो यहाँ पे फायर्स इज़ द एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। चाहो तो आप धन में भी ट्राई कर सकते हो। और ज़ेरोधा की बात करूं, चाहे ज़ेरोधा महंगा है बट ज़ेरोधा को मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि ज़ेरोधा में आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही आप एक बेस्ट डिसाइड करते हो ब्रोकर। तो मेरी फिर भी वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फाइनल रिकमेंडेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपनी वर्डिंग लिख दूंगा और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं। हो सकता है आज कोई और ब्रोकर अच्छा, कल इससे भी अच्छा कोई ब्रोकर आ जाए तो हम उस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, वीडियो को अपडेट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा, और अगर अकाउंट ओपन करते हो तो काफ़ी सारे उसको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वो सारी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।